नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ भारत का संविधान। संविधान में आज हम आपको पढ़ाएंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये क्या हैं, किसको किस सूची में क्या मिला हुआ है, वो सब मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और उसको ईजीली याद कर सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट है आपकी संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या आता है, इसमें शामिल हैं प्रतिरक्षा, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जो केंद्र में सरकार होती है ना बच्चों, ये उनकी सूची है। सेकंड है आपका परमाणविक ऊर्जा, इसकी सूची में विदेश मामले आते हैं, युद्ध और शांति के मामले आते हैं, बैंकिंग इनके अंडर में आती है, रेलवे केंद्र सरकार के अंडर में आती है, संघ सूची कहते हैं जिसको। डाक और तार, जितने भी डाक और तार सेवाएं हैं सब इनके में आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वायुसेना, संघ सूची में आती है। बंदरगाह संघ सूची में आता है। विदेशी व्यापार संघ सूची में आता है। और पैसे छापना यानी मुद्रा का जो काम है वो भी संघ सूची में आता है। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विधायिका जो होती है वो ही कानून बना सकते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में बनते हैं और फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो जो ये जितने भी मैंने आपको विषय बताए हैं जो शामिल हैं, इसमें क्या क्या हैं: प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार और मुद्रा यानी पैसे छापना, ये सब केंद्रीय विधायिका के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों राज्य का जो बनाती है। अब हम देख लेते हैं राज्य सूची में क्या क्या आता है। राज्य सूची देखो बच्चों, आप समझ तो रहे होंगे। संघ सूची, राज्य सूची। राज्य सूची वो है जो राज्यों से संबंधित है, जो राज्य में जो विधानसभा होती है वहाँ पर जो कानून बनते हैं उसके अंडर में क्या क्या आता है। इसमें शामिल विषय हैं कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, पर जो प्रादेशिक लोक सेवाएं हैं वो। आमतौर पर इन सभी विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है, यानी जो राज्य सरकार है वो ही इन पर कानून बना सकती है। कौन कौन से हैं, एक बार फिर से सूची देख लेते हैं बच्चों। इसमें शामिल विषय हैं कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन। मतलब इसको आप ऐसे समझो, जो कृषि से संबंधित है उस राज्य में वो सारे राज्य सरकार देखेगी। वहाँ की पुलिस के बारे में भी राज्य सरकार देखेगी। जेल खाने जो वहाँ के वो जो कानून व्यवस्था खराब होती हैं जेल खाने में किस तरीके से बनते हैं। स्थानीय शासन जो वहाँ की रोज़मर्रा की शासन है, जहाँ वहाँ लोग रहते हैं स्थानीय स्तर पर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हो रहा है तो केंद्र सरकार वहाँ जाएगी। वो बहुत ही रेयर होता है जब उनके हैंडल नहीं होता उनसे राज्य सरकारों से, तब उसमें केंद्र सरकार दखल देती है, वरना ये सब काम राज्य सरकारों का है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, वहाँ के जितने भी लोग बीमार होंगे उन सब की देखभाल करना, हॉस्पिटल खुलवाना, वहाँ की डॉक्टर्स की नियुक्ति करना, ये सब काम किसका है? राज्य सरकारों का है। भूमि से संबंधित जो चकबंदी होती हैं या नपत होती है वो सब काम राज्य सरकारों के हैं। शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। अब देखो बच्चों, आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम देखे होंगे, ये राज्य सरकारें कंडक्ट कराती हैं। पशुपालन आपने देखा होगा कि जो आजकल आपने ये, पहले तो इतना बच्चों को नहीं पता चलता था, अभी जो गाय भैंस या छोटे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके कानों में कुछ लगा रहता है, एक सिंबल सा लगा रहता है। तो ये सब कौन कराता है? ये राज्य सरकारें कराती हैं, ताकि उनकी गिनती हो सके कि क्या कितने पशु हैं उस राज्य में और किसके कितने पशु हैं। ये सारी रिकॉर्ड सब किसके पास होता है? राज्य सरकारों के पास। शराब नीति भी वही बनाते हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बनाई थी, लेकिन वो गलत शराब नीति थी और उसकी वजह से उनकी सरकार को भी जाना पड़ा। तो अगर कुछ नीतियाँ गलत बन जाती हैं और उसका इफ़ेक्ट सीधा वहाँ की जनता पर, वहाँ के सार्वजनिक लोगों पर पड़ता है, स्थानीय शासन पर पड़ता है, स्थानीय लोगों पर पड़ता है, तो सरकारें भी गिर जाती हैं। इसलिए जो भी कानून बनाने होते हैं वो बहुत सोच समझकर और आम लोगों को ध्यान में रख के बनाने होते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है राज्य सरकारों की। अब एक और सूची आती है जिसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। ये कौन सी सूची है? इसमें शामिल विषय हैं शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ,
सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये जितने भी हैं बच्चों, ये जितनी भी सूची है, जितने भी मामले हैं, उसमें क्या है, ये अकेले समवर्ती सूची के जितने भी आपको लिस्ट दिखाई मैंने आपको इसमें बताया विषय, उसमें क्या है, केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। अकेली समवर्ती सूची में ये ऐसे विषय डाल दिए गए हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा केंद्र सरकार भी उसमें दखलंदाजी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। जैसे कि कृषि भूमि है, उसको अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि कभी कभी एक्वायर कर लेते हैं लैंड को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, वहाँ राज्य सरकारें बुला रही हैं उनको या केंद्र सरकार भेज रही है, और दोनों वो नहीं है, एग्री नहीं करते हैं, कभी राज्य सरकार नहीं करती है, तो केंद्र सरकार उसमें अपना दखल दे सकती है या राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से उस पर कानून बना सकती है। अतः इसके अलावा जो भी हस्तांतरण होता है किसी संपदा का या किसी का भी, इस पर राज्य सरकारें भी और संघ सूची यानी केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसके अलावा जो वन लगाए जाते हैं बच्चों, वहाँ की कोई काट तो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा वन लगाए जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी अगर ये कानून ही नहीं होगा तो वनों को तो कोई भी काट लेगा। अच्छी से अच्छी महंगी लकड़ियाँ हैं, चाहे सागवान की हो, आपके बड़े बड़े पीपल्स हैं, मतलब बहुत अच्छी लकड़ी जिससे फर्नीचर बनता है, मेडिसिन बनती हैं, तो ये राज्य और केंद्र सरकारों के अंडर में आती हैं, इन पर कानून बनाए जाते हैं। मजदूर संघ, जो मजदूर संघ होते हैं वो अपने मजदूरों का एक हेड होता है और पूरी एक संघ होती, यूनियन होती है एक तरीके से, और वो उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं। इस पर कानून, कई बार होता है कि डिफरेंसेस आ जाते हैं मजदूर जब कानून बन रहे होते हैं कि मजदूर संघ उसको नहीं मान रहे होते, तो कभी केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी उस पर बना सकती है। सामानों में मिलावट, जैसे कि कोई खाने पीने का सामान है, उस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और अपने स्तर पर राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। वैसे तो इसका कानून पता नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन लागू होते नहीं होते, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, आप बच्चे खुद भी जानते हैं। आप दूध हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी मतलब हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सब में मिलावट है। गोद लेना और उत्तराधिकार, यानी कभी किसी का जैसे कोई बच्चा नहीं है, वो गोद ले रहा है, तो उस पर कानूनी प्रक्रिया होती है, वो केंद्र सरकार भी उसमें दखलंदाजी कर सकती है और राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको मैंने आज पढ़ाई संघ सूची, जिसमें विषय थे प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति का मतलब देखो, कभी भी देखा होगा, अभी युद्ध हुआ है रिसेंटली, स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान पर, तो युद्ध हो रहा था, तो किसी राज्य सरकार ने थोड़ी उसको सीज फायर किया है, वो केंद्र सरकार ने किया है, तो ये उनका मामला है, ठीक है। बैंकिंग, जितने भी बैंक खुलेंगे उनका सारा वो क्या है, वो भी उनका ही मामला है। डाक और तार सेवाएं, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा, ये सब आपकी केंद्र सरकार की हैं। और इसके अलावा राज्य सूची में देखो बच्चों, साथ के साथ नोट्स बनाओ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ मतलब नोट्स बना लो, आप एक जगह इकट्ठे कर लो, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमसे भी नोट्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट पर हमने रखा हुआ है, मतलब रेट क्या है, बस इतना हो जाए कि हमने जो सोच रखा है, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे पढ़ते हैं जो मतलब फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं, तो उनका छोटा मोटा खर्चा हम बस वही निकालते हैं। 199 में आपका ये पूरा पैकेज मिलता है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का। जैसे सिविक्स का है तो 199 का, यानी 199 का। इस तरीके से अगर आपको मंगाना है तो आप हमें कमेंट और शेयर कर सकते हैं, जो हमें कमेंट कर दो और लिख दो कि भाई मैम हमें ये नोट्स चाहिए। और देखो राज्य सूची में क्या है, कृषि, पुलिस, जेलखाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जो मैंने बताया उसमें दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं, अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने सिविक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें बच्चों, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितनी भी वीडियो आपको जा रही हैं, इसमें हमने कोई कोज ऐसा नहीं रखा है कि आप उसमें जब ही एंट्री कर पाओगे कि इसको फॉलो करो उसको, आप सीधा आप डायरेक्ट जाओ, वहाँ पे आपको पूरे नोट्स, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 350 से ज़्यादा मेरी वीडियो आ चुकी हैं, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी हम यूपीएससी की करा रहे हैं, आईएएस, सीटेट, सबकी तैयारी हमारे चैनल से होती है, तो आप देख लें। और वहाँ पर जाकर, और बहुत बड़ी बड़ी वीडियो में नहीं बनाती,
ठीक है बच्चों, 10 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा मेरी वीडियो होती भी नहीं है, तो आप नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जिसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो, ये हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। धन्यवाद।